नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश, मध्य प्रदेश के हर एक जिले के मौसम का ताजा हाल और आगामी 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। सीएम बनते ही डॉक्टर मोहन यादव ने कौन सी बड़ी घोषणा की है, वह आपको लाइव सुनवाएंगे। साथ ही में बताएंगे कि लाडली बहना योजना की 1250 रुपये की राशि आगे बढ़ेगी या नहीं। किसानों को मिलने वाले 12,000 रुपये हर साल जो मिलते थे, उनका क्या होगा? वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी और राजेंद्र शुक्ला जी को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्य में डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी और विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम बनते ही कौन सी बड़ी घोषणाएं की है, सबसे पहले आपको वह उन्हीं के श्रीमुख से सुनवा देते हैं। दो तीन चार बड़े, वैसे तो हमने काफी निर्णय आज किए हैं इस कैबिनेट की बैठक में, जिसके माध्यम से दूरदृष्टि से, दूरगामी दृष्टि से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित में भी रहेंगे। कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णय हुए हैं, जैसे फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डीजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में, वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अगर बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। साइबर तहसील तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए 3,000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4,000 रुपये प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है।
एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता अर्थात रजिस्ट्री कराता तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है तो बार बार विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो पहला आदेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि धार्मिक स्थल और अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों, लाउड स्पीकर या डीजे को अवैधानिक रूप से और निर्धारित मापदंड से अधिक आवाजों में बजाने पर प्रतिबंध लगेगा। सर्वोच्च न्यायालय और नियमों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है। धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाएगी जहां इन नियमों या निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ध्वनि प्रदूषण तथा लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जांच के लिए सभी जिलों में उड़न दस्तों के गठन का निर्णय भी लिया गया है। जिला स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी एवं इस संबंध में 31 दिसंबर 2023 तक पालन प्रतिवेदन गृह विभाग को उपलब्ध कराना होगा। ध्वनि प्रदूषण के मामलों की सतत निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो ये है डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, और जो सबसे बड़ा फैसला इन्होंने लिया है वह आपने अभी देखा। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वे संघ और एबीवीपी के पृष्ठभूमि की है और उसी से जुड़ा निर्णय सबसे पहले हमें देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी संघ से जुड़े हुए थे और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में बीजेपी ने इनको रखा है। न तो इनको उम्र का इतना तजुर्बा था और न ही इतना ज़्यादा राजनीतिक अनुभव था। ये तीनों ही पहले ज़्यादा बड़े पदों पर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी युवा जोश और संघ की पृष्ठभूमि को बीजेपी ने वरीयता दी है। डॉक्टर मोहन यादव जरूर विधानसभा क्षेत्र उज्जैन से 3 बार के विधायक हैं, लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं वे पहली बार ही विधायक बने थे और पहली बार में ही उनको सीएम पद से नवाज दिया गया, जो कि एकदम से सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला निर्णय था। ब्यावरा मंडी के आज के ताज़ा मंडी भाव देख लेते हैं। ब्यावरा मंडी में 13 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 2315 से 2495 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 2405 रुपये। चना का भाव रहा 4990 से 5095 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 5045 रुपये प्रति क्विंटल। सोयाबीन का भाव रहा 4190 से 4770 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव रहा 4480 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का का भाव रहा 2020 से लेकर 2140 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव 2080 रुपये प्रति क्विंटल। सरसों का भाव 5000 से 5025। औसत भाव 5015 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर का भाव 5175 से 5400 रुपये प्रति क्विंटल। औसत भाव 5285 रुपये प्रति क्विंटल। धनिया का भाव रहा 5550 से लेकर 7660 रुपये प्रति क्विंटल तक। औसत भाव रहा 6605 रुपये प्रति क्विंटल। बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। सर्वाधिक तापमान नर्मदापुरम में दर्ज किया गया 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान राजगढ़ में 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बात करें आगामी मौसम पूर्वानुमान की, 14 दिसंबर 2023 की सुबह तक आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्का कोहरा छा सकता है वे जिले हैं नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले। आगामी 2 दिनों के दौरान भी मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में
आकाश साफ रहेगा, सुबह के समय धुंध रहेगी, 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की। भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार नहीं हो, लेकिन बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है यानी कि मोदी जी ने जो भी गारंटी संकल्प पत्र में दी है उनको पूरा करना नैतिक तौर पर बीजेपी की जिम्मेदारी है। और यदि बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर पर आने वाले लोकसभा चुनाव में उसे पराजय का मुंह भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि जनता भरत जी की नहीं हुई तो फिर मोदी जी क्या चीज है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो संकल्प पत्र बीजेपी का है वह आपको बता देते हैं। और इस संकल्प पत्र को यदि बीजेपी पूरा नहीं करती है तो परिणाम कोई और नहीं भुगतेगा बल्कि बीजेपी ही भुगतेगी। नरेंद्र मोदी जी को भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो वादे किए गए थे वह आपको बता देते। 5 सालों तक गरीबों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। किसानों से 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी होगी। किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना से किसानों को सालाना 12,000 रुपये मिलते रहेंगे। तो जितने भी किसान भाई हैं वे बिल्कुल खुश हो जाए, बिल्कुल निराश ना हो। किसान कल्याण योजना यानी कि मुख्यमंत्री वाली योजना, जिसमें कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तें आपको मिलेगी। और किसान सम्मान निधि यानी कि प्रधानमंत्री वाली योजना, जिसके तहत आपको 6,000 रुपये प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे और 6,000 रुपये मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। तो किसान सम्मान निधि, किसानों को मिलने वाले 2-2 हज़ार रुपये बिल्कुल भी बंद नहीं होने वाले हैं, आप निश्चिंत रहें। मध्य प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा, यह भी गारंटी दी गई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ ही मुख्यमंत्री जन आवास योजना भी शुरू की जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितनी भी घोषणाएं की थी वह बीजेपी के घोषणा पत्र में वे शामिल करवा के गए हैं, आप निश्चिंत रहिए। लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ मिलेगा पक्का मकान, इस बात का भी इसमें जिक्र है। तो लाडली बहनों को जो आर्थिक सहायता मिल रही है वह भले ही आगे बढ़ाई ना जाए मतलब कि 1250 से 1500 ना हो, 3,000 ना हो, लेकिन 1250 रुपये की जो राशि है वह आपको लगातार मिलती रहेगी। यदि शिवराज सिंह चौहान रहते तो निश्चित तौर पर उनको इस योजना की राशि आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रहती, वह उनका दायित्व था क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी। लेकिन बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस बात की घोषणा नहीं की थी, इसलिए यहाँ से बीजेपी पल्ला झाड़ सकती है। लेकिन 1250 रुपये की राशि आपको मिलती रहेगी, निश्चिंत रहें। इसके अलावा प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर देने का वादा किया गया है। 15 लाख ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण द्वारा लखपति बनाने का वादा है। लाडली लक्ष्मियों को जन्म से 21 वर्ष तक कुल 2 लाख रुपए देने का वादा है। उज्ज्वला और लाडली बहनों को 450 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर, यह वादा भी बीजेपी को पूरा करना है। जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ की व्यवस्था करने की बात की गई है। तेंदुपत्ता संग्रहण पर 4,000 रुपये प्रति बोरा देंगे, इस बात की जो घोषणा की गई थी उसकी पूर्ति के लिए भी कदम उठा लिया गया है, आपने पहले ही वीडियो में देखा। एसटी ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय और एसटी बहुल जिलों में खुलेगा मेडिकल कॉलेज। गरीब परिवार के सभी छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की बात कही गई है। सरकारी स्कूल में मिड डे मील के साथ ही मिलेगा पौष्टिक नाश्ता। आईआईटी और एम्स के तर्ज पर खुलेगा मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 13 सांस्कृतिक लोकों का भव्य निर्माण होगा। 6 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। विंध्य एक्सप्रेसवे, नर्मदा, अटल प्रगति, मालवा निवाड़, बुंदेलखंड और मध्य भारत विकास पथ। 80 रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के साथ वंदे मेट्रो, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन और रीवा, सिंगरौली और शहडोल में हवाई अड्डे बनेंगे, इस बात की भी घोषणा है। और 20,000 करोड़ के निवेश से स्वास्थ्य व्यवस्था बनेगी हाईटेक, हॉस्पिटल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या होगी दोगुनी। यह था दोस्तों बीजेपी का घोषणा पत्र। यदि इसकी पूर्ति बीजेपी करने में असफल रहती है तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान और दूसरे को नहीं होना है, बीजेपी को ही होना है।
और इस वीडियो को आप ज़रूर सेव कर लीजिए, ताकि जब भी बीजेपी का कोई नेता मिले और वादा पूरा होता न दिखे तो आप उनको ये बातें बता सकें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो, उनको भी शेयर करें। खास तौर पर किसान भाइयों को और लाडली बहनाओं को ज़रूर ये बातें बताएं। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो, कमेंट करके पूछिए, आप बता सकते हैं। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि सदस्यता ले लीजिए, एकदम मुफ्त है। कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय